बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी सुपर टेस्टी रेसिपी जिसको आप देखते ही बना लेंगे। बहुत ही क्रीमी, सॉफ्ट और मज़ेदार चोकोफ्लेरी फिरनी, जो कि 3 in 1 रेसिपी है। इसमें आपको फिरनी का टेस्ट भी मिलेगा, आइसक्रीम का टेस्ट भी मिलेगा और साथ में आपको केक का टेस्ट भी मिलेगा। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है फिरनी के लिए आधा कप चावल, और ये अच्छे बासमती राइस हैं जिसको हमने आधे घंटे के लिए सोक करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से सोक करके रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ हमारे राइस जो है अच्छे से फूल चुके हैं। तो बस अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बिल्कुल दरदरा सा पीस लूँगी। तो देखिए हमें बिल्कुल दरदरा पीसना है, इस बात का ख्याल रखिएगा, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा पानी डाल के इसको दरदरा सा पीस लिया, दानेदार से। तो बस अब हम अपनी फिरनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दूध को बॉयल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 1.5 लीटर मिल्क, और ये आप कोई सा भी मिल्क ले सकते हैं, डब्बे वाला भी और फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर मिल्क लिया है। अब हम वेट करेंगे जब तक कि दूध में बॉयल नहीं आ जाता। तो देखिए यहाँ पर हमारे दूध में बॉयल आ चुका है, और अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हमने जो चावल पीस के रखे हुए हैं दरदरे से। तो इसमें मैं चावल ऐड कर रही हूँ, और अब हम स्लो फ्लेम पे अपने फिरनी को कुक करेंगे। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे, सिर्फ चावल और दूध को कुक करेंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाती। यहाँ पर हम कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहे हैं फिरनी को, ताकि नीचे से लगे नहीं। तो आप भी इसको ख्याल रखिएगा, अगर नीचे से लग गई तो उसका टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे बॉयल बहुत अच्छा सा आना शुरू हो चुका है, और हमारी फिरनी जो है कुक होना शुरू हो चुकी है। तो बस जैसे ही थिक होगी तो हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हम इसको बिल्कुल चलाते हुए इसको कुक कर रहे हैं, और तकरीबन आधा घंटा हो गया हमें कुक करते हुए। और ये देखिए यहाँ पर फिरनी थोड़ी सी थिक होना शुरू हो चुकी है। तो अभी हमें इसको और थोड़ा थिक करना है। तो हम इसको कंटिन्यूसली चला रहे हैं और साइडों से हटाते जा रहे हैं, ताकि ये साइडों में भी नहीं लगे और ना नीचे लगे। तो हम इसको मुसलसल कंटिन्यूसली चला रहे हैं और इसको कुक कर रहे हैं। तो देखिए अच्छी खासी अभी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और इसको गाढ़ा करना है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 400 ग्राम, हमारे पास है कंडेंस मिल्क। तो हम कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा फ्लेवर आएगा, और बहुत ही मज़े की शानदार सी आपकी फिरनी बन के रेडी होगी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने 400 ग्राम ऐड किया है। तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लग रहा है तो आप और भी डाल लीजिएगा। मैंने बिल्कुल अपने हिसाब से मुनासिब डाला है 400 ग्राम। तो हम दोबारा से इसको कुक करेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको हम मज़ीद कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी फिरनी कंटिन्यूसली पक रही है, और इसको हम मुसलसल कंटिन्यूसली इसको स्टीयर कर रहे हैं। तो बस इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून सफ़ेद इलायची का पाउडर। तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। तो तकरीबन हमने 15 मिनट और इसको पका लिया, और ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और अच्छी सी थिक भी हो गई। तो बस अब हम फ्लेम ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो हम रूम टेम्परेचर में इसको ठंडा करके इसको किसी बोल में करके फ्रिज में रख देंगे, तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम अपना अगला स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिए 2 कप व्हिप क्रीम, और हमारी क्रीम जो है मीठी वाली है। आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको अच्छा सा फ्लफ़ी करेंगे, बहुत अच्छी सी बीट करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे हमारी क्रीम को व्हिप होने में। तो देखिए यहाँ पर हमारी क्रीम व्हिप होती जा रही है। तो यहाँ पर हमारी क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो इसी तरह की हमें व्हिप करना है क्रीम को। तो इसमें से अब हम हाफ क्रीम निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह की हमें चाहिए क्रीम। तो इसमें से मैं आधी क्रीम निकाल लूंगी। तो ये क्रीम हमने जो निकाली है इसको हम अभी साइड में करेंगे, और जो बची हुई क्रीम है इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, और एक बार फिर कोको पाउडर डाल के हम इसको अच्छे से व्हिप करेंगे। तो देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, और अब हम इसको एक बार दोबारा से इसको व्हिप करेंगे बहुत अच्छे से, ताकि कोको पाउडर और क्रीम बिल्कुल कंबाइन हो जाए। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमारी कोको फ्लरी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कर देंगे साइड पर। तो इस तरह की हमें कंडीशन चाहिए थी, तो बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है, तो इसको हम करेंगे अभी साइड पर। और अब हम देख लेते हैं अपनी फिरनी को। तो यहाँ पर हमारी फिरनी बहुत अच्छे से चिल्ड हो चुकी है। हमने इसको बोल में करके फ्रीज़र में 4 घंटे के लिए रख दिया था। अब हम इसमें जो हमने क्रीम आधी निकाल ली थी वो इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, स्पैचुलर से या फिर किसी स्पून से बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही क्रीमी सी हमारी ये फिरनी तैयार होगी, बहुत ही मज़े की और टेस्टी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। किसी भी दावत में आप इसको बना सकते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी फिरनी में अच्छे से क्रीम को मिक्स कर चुके हैं हम। तो अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर ले लिया सर्विंग बोल जिसमें हमें सर्व करना है। तो इसमें सबसे पहली लेयर हम लगा रहे हैं फिरनी की। बहुत क्रीमी सी फिरनी है हमारी, तो हम इसमें सबसे पहली लेयर अच्छे से लगाएंगे फिरनी की। आप चाहें तो इसको सिंगल सर्विंग में भी दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक गिलास बना कर रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप उसको भी सर्व कर सकते हैं, आपको जिस तरह पसंद हो। तो देखिए यहाँ पर हम लगा रहे हैं बहुत अच्छे से फिरनी की लेयर, और यहाँ पर लगा लिए। अब हम इस पर लगा रहे हैं कोको फ्लरी जो हमने बना कर रखी थी। तो एक लेयर हम इसकी लगाएंगे। अच्छे से स्पैचुलर से हम सब तरफ स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए हमने एक लेयर लगा दी है। अगेन हम अपनी फिरनी लगाएंगे, ऊपर से इसकी लेयर थर्ड लेयर हम फिरनी की लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से इसको भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने फिरनी की लेयर एक अच्छी सी लगा दी। अब हम इस पर करेंगे चोको सिरप या चॉकलेट सिरप लगा रहे हैं। इससे हम इसकी अच्छी सी डेकोरेशन करेंगे, इससे लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी। और टेस्ट तो होता ही मज़े का है चॉकलेट का, तो ज़रूर इसको भी ऐड कीजिएगा। इससे कलरफुल सी आपकी चोको फिरनी बनेगी। तो हम इसमें डाल रहे हैं चॉकलेट सिरप, साइडों में भी डालिएगा ताकि साइडों से जब हम सर्व करें तो बहुत प्यारी सी लुक आए, ज़बरदस्त सी। तो हम इसमें डाल रहे हैं चॉकलेट सिरप। सिरप डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से चोको फ्लरी और डालेंगे ताकि इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त सी आए। तो अब जो बाकी रह गया है हम इस पर चोको फ्लरी डाल लें। थोड़ी थोड़ी जगहों पे डालेंगे ताकि नीचे से हमारी फिरनी भी नज़र आए, चोको फ्लरी भी नज़र आए, और ऊपर से चॉकलेट सिरप जो हमने डाला है वो भी नज़र आए। तो देखिए लेयर्स हमारी लग चुकी हैं। अब हम किसी भी फोक की मदद से इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देंगे, जो आपको पसंद हो, जिस तरह से भी आपको पसंद हो। तो इस तरह से मैं इस पर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो अच्छा सा ऊपर से हम थोड़ा सा और चॉकलेट सिरप भी डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा लुक भी आएगा, आप देखिएगा एंड में। तो मैं इसको हल्के से कांटे की मदद से, फोक की मदद से इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे रही हूँ। अब हम इस पे डाल देंगे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप एक बार दोबारा से। बहुत ही यमी सा लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा आपके। बहुत मज़ेदार सा डेजर्ट है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें हमने अपने चॉकलेट सिरप भी डाल दिया, ऊपर से हम पिस्ताशियो से गार्निश कर रहे हैं। तो आपको जो पसंद हो आप इस पर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी कोको फिरनी बिल्कुल रेडी हो गई है सर्विंग के लिए। मैंने इसको सिंगल सर्विंग भी दी है, आप इसी तरह से लेयर्स देकर ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो बहुत ही मज़े की यमी सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।